खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक महिला शॉपिंग करने मॉल पहुंची, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये रिपोर्ट देखिए। शॉपिंग करना सभी को पसंद होता है, लेकिन शॉपिंग कर रही इस महिला के साथ जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, शोरूम का फर्श धंस गया और महिला नीचे जा गिरी। इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है। महिला के पैरों के नीचे जमीन धंस जाती है और वो उसमें समा जाती है। जब फ्लोर धंसा तो पास ही एक और महिला भी शॉपिंग कर रही थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। फ्लोर ढहने के समय नीचे की मंजिल पर काम कर रहा एक कंस्ट्रक्शन लेबर और महिला भी फंस गए थे। किसी को कुछ समझ आता उसके पहले ही ये हादसा हो गया। ये हादसा चीन के झेंजियांग शहर का बताया जा रहा है। जैसे ही फ्लोर धंसा, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जो लोग नीचे फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। फ्लोर धंसने की वजह से जो लोग फंसे थे वो पूरी तरह से घायल हो चुके थे, लिहाजा उन्हें बाहर निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। सभी को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। अच्छी बात ये रही कि महिला की जान बच गई। अब ये जांच की जा रही है कि आखिर ये फ्लोर कैसे धंसा। क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ कमी रह गई थी या फिर खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था? वजह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान में इंडियन नेवी के हौसले की जमकर तारीफ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। सुना आपने, ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं? तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना में सोमालिया के समुद्री लुटेरे के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 30 पाकिस्तानियों की जान बचाई। दरअसल इंडियन नेवी को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास एक ईरानी जहाज अल कंबर के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इस पर सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरे ने कब्जा कर लिया था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा को ईरानी जहाज को रोकने के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद दूसरे युद्धपोत INS त्रिशूल को मदद के लिए भेजा गया। दोनों जहाजों ने उस जहाज को घेर लिया जिस पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने कब्जा किया था।
इंडियन नेवी के जवान लगातार सुमेलिया के लुटेरों पर दबाव बनाते, जिसके बाद आखिरकार जहाज को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया। इसी जहाज पर पाकिस्तान के 23 चालक दल के सदस्य और मछुआरे भी थे। जब इनके जहाज को हाईजैक किया गया तो ये सभी बेहद घबरा गए थे। उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन इंडियन नेवी ने हालात को समझा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 12 घंटे बाद इन्हें रिहा करवा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने आपबीती बताई और इंडियन नेवी की जमकर तारीफ कर साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जिस पाकिस्तानी ने देखा वो इंडियन नेवी का लोहा मान गया। पिछले कुछ वक्त में इंडियन नेवी ऐसे 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है और समुद्र में फंसे लोगों की मदद कर चुकी है। ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। पिछले 24 घंटों में 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान का ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। ऐसा तूफान आया कि बहुत कुछ तबाह कर गया। देखिए कैसे तेज गति से ये चक्रवात आगे बढ़ता रहा। तेज हवाओं के कारण इसकी चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, सरकारी इमारतें तबाह हो गई। जिसने ये तस्वीर देखी वो खौफ से भर गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज तिनके की तरह उड़ गई। आंधी तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया। जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हो गए। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया है। एक आदमी उधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर। कितना नुकसान हुआ है? हम लोगों का तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ। तूफान की वजह से बहुत जो नुकसान हुआ, जितना मकान था मकान ढह गया और बहुत सारे कैजुअलिटी हुआ यहाँ पे। अब तक हॉस्पिटल में 57 आदमी एडमिट हो चुके हैं। 2 आदमी लाते हुए मर चुके हैं, उनके ऊपर पैर गिर गए थे और मृत्यु की शंका और बढ़ने वाले की आशंका की जा रही है और कैजुअलिटी अभी भी रास्ते में है, ऑन द वे। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। वहीं दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। एयरपोर्ट का फ्लोर लबालब पानी से भर गया। कैफेटेरिया की सीलिंग से पानी झरने की तरह बहने लगा। वहां मौजूद कर्मचारी वाइपर से पानी साफ करते दिखे। वहीं मिजोरम में भी जबरदस्त तूफान का असर देखने को मिला। कई जगह चर्च की इमारतें गिर गईं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां बारिश के साथ तेज आंधी से जान माल का भारी नुकसान हुआ। लोगों के कच्चे मकान टूटे पड़े हैं, घरों का सामान बिखरा पड़ा है, फसल बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं।
क्योंकि मौसम विभाग ने 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट किया है, जिससे इन इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम पर चक्रवाती हालात बने हुए हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से सर्द हवाएं देश के उत्तर पूर्वी भागों में नमी ला रही हैं। इसी कारण से पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर के राज्यों तक में मूसलाधार बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक सतर्क रहने को कहा गया है।